सरकार 1 जनवरी 2022 से जीएसटी में कारोबारियों के लिए नियमों में 3 अहम बदलाव करने जा रही है। ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इससे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट की राय मिली जुली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नए साल में 3 अहम बदलाव क्या हो रहे हैं। पहला अहम बदलाव यह है कि जनवरी से किसी भी कारोबारी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के टैक्स रिकवरी के लिए पहुंच सकते हैं। दूसरा बदलाव ये कि रिफंड क्लेम करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। और तीसरा बड़ा बदलाव ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 100% इनवॉइस मैचिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी जितना क्रेडिट क्लेम किया जा रहा है उस पूरे के लिए विक्रेता और खरीदार की इनवॉइस मैच करनी चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि किसी उत्पादक ने कच्चे माल पर जो टैक्स चुकाया है उस टैक्स को वापस कर दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता कहते हैं कि जीएसटी को लेकर अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। जीएसटी अधिकारियों को पहले भी पावर थी, लेकिन अब ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। जाहिर है इससे कारोबारियों के लिए झंझट ही बढ़ने वाला है। खासकर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कच्चे माल और अन्य सेवाओं पर दिए गए टैक्स की वापसी के लिए नियमों को सख्त करने पर उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ती दिख रही है। कहा जा रहा है कि अगर कोई विक्रेता अपनी मंथली सेल्स रिटर्न में इनवॉइस का 100% ब्यौरा नहीं दे पाता तो खरीदार को उस आइटम पर चुकाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें समस्या यह है कि अगर कोई विक्रेता डिफॉल्ट करता है तो उसका भी खमियाजा परचेजर यानी कारोबारी को भुगतना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट राम अक्षय कहते हैं कि खासकर टैक्स अधिकारियों को ज्यादा पावर देने से कारोबारियों की मुश्किल काफी बढ़ने वाली है। टैक्स अधिकारी कभी भी सर्च और सीजर तो कर ही सकते हैं। सबसे ज्यादा अहम यह है कि कारोबारी पहले जो वाहन आदि जब्त होने पर आसानी से छुड़ा लेते थे, अब ये नहीं होने वाला है। अब सब कुछ आईटी आधारित सिस्टम से जुड़ता जा रहा है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट पुख्ता नहीं मिले तो कारोबारी को मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में देखें तो अब विक्रेता और खरीदार के इनवॉइस की 100% तक मैचिंग हुई तो ही क्रेडिट मिलेगा। अगर डीलर ने कुछ गड़बड़ी की तो इसका खमियाजा परचेजर को भुगतना पड़ेगा। हालांकि कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस सिस्टम के फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि धीरे धीरे पूरा सिस्टम आईटी आधारित हो जाएगा, जिससे आगे चलकर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आधार से ऑथेंटिकेशन के मामले में सीए राम अक्षय ने कहा कि ये इस सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है और ये एक तरह से बिल्कुल ठीक कदम है। जनवरी से होगा ये कि रिफंड हासिल करने के लिए आधार के ओटीपी के द्वारा ही क्लेम रजिस्टर्ड होगा और इससे ये पुख्ता हो सकेगा कि जिस कारोबारी को रिफंड मिल रहा है वो वाजिब व्यक्ति है। यानी जीएसटी को लेकर कारोबारियों की मुश्किल अभी कम होती नहीं दिख रही। जीएसटी नियमों में लगातार बदलाव, बुनियादी ढांचे के विकास के बावजूद साल 2022 में भी जीएसटी की जटिलता पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं है।